हाय हर्ष दिस साइड एंड मैंने अभी एक नया घर कंस्ट्रक्ट करवाया है ठेकेदार.com से, जो कि है जौनापुर में। इसका आई थिंक हमने 1 साल अराउंड हो गया इस प्रोजेक्ट को, बट आउटकम बहुत अच्छा आया है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। तो सर आपको घर बनाने से पहले क्या डर लग रहा था? यार एक्चुअली हम लोग हैं प्रोफेशनल फील्ड में, तो हमारे पास टाइम तो होता नहीं है कि हम देखें साइट पे जाके क्या हो रहा है। और जितना मैंने अपने दोस्तों से सुना था कि भाई सामान बोलते कुछ और हैं, लगाते कुछ और हैं, रेशियो नहीं पता होता, मतलब अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं, तो बहुत रिस्क होते हैं। तो सर लोकल कॉन्ट्रैक्टर को आप क्यों नहीं चुने? क्योंकि लोकल कॉन्ट्रैक्टर तो काफ़ी बना रहे यार हैं। लोकल कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली मेरे पापा भी ऑलमोस्ट इसी फील्ड में है, बट उनका एक सेपरेट फील्ड में, मतलब उनका सिर्फ इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम लोग। बट रिस्क ये था, पापा ने भी यही बोला कि आप हम लोग उनसे बनवा तो लेंगे, बट वो हमारे सामने कुछ और डालेंगे और पीछे कुछ और डालेंगे क्योंकि वो तो लाइव देख रहे हैं ये सब चीज़ें। तो सर हमारे साथ भी ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी? नहीं यार, आप लोग साथ अच्छा है कि ये सब फेस नहीं करना पड़ा। आप लोग वीडियो पे भी अपडेट देते थे और फोटोज़ पे भी, तो इन सब चीज़ों से तो मैं सेफ था। सर ठेकेदार.com के बारे में आपको पहली बार कैसे पता चला था? यार मैं ना ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तो मुझे 2-3 कंपनीज थी, हाउस.com और एक और ऐसा ही कुछ कोई कंपनी थी। तो 3 कंपनियों के साथ एक्चुअली मैंने बात की थी। तीनों आए थे, साइट विजिट की थी, बट एट द एंड जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मुझे लगा ठेकेदार.com बेटर फुलफिल कर रहा है एंड बेटर प्राइस में कर रहा है। क्योंकि ऐसा थोड़ा सा मतलब गांव का एरिया है थोड़ा सा ये, तो यहाँ पे चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा टफ है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, बस बीच में आलोक जी थे तो थोड़ा सा बीमार पड़ गए थे तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई, बट हाँ चलो एट द एंड उन्होंने फाइनल में आके वापस चीज़ें ठीक कर दी। और ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कुछ इशू आया तो उसका यार इश्यूज तो बहुत आए थे, बट तो रिजॉल्व कैसे कंपनी द्वारा जो हुआ उससे आप रिजोल्यूशन कितने तो सही सेटिस्फाइड था, है? मतलब सेटिस्फाइड तो यार, मतलब आपके सामने आउटकम है, चीज़ें अच्छी हैं, बस उस टाइम पे थोड़ा सा मैं हाइपर हो जाता था कि यार ये क्या कर दिया क्योंकि सर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो चीज़ें इशू आती ही है, ये जो हर मेन सर होता है फोकस की हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसा है। यार देखो, एक जब बंदा है प्रोफेशनल लाइन से आ रहा है किसी और सेक्टर से, मैं एक्चुअली आईटी सेक्टर से हूँ, सो हमारे लिए सिविल लाइन थोड़ी सी अलग है। हम चीज़ें परफेक्शन पे देखते हैं कि यार एक चीज़ें ऐसी परफेक्ट होनी चाहिए हमारे हिसाब से, और हमें नहीं पता कि उसके आगे से आगे सुधारा जा सकता है। तो हम लोग की माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा सर, जैसे कि स्ट्रक्चर का काम, फिनिशिंग का काम हमने किए हैं, उसके बाद कुछ काम जो आपने कराए हैं, जैसे मॉड्यूलर का काम हुआ है ना, इंटीरियर का हुआ है, तो उसमें हमारे साथ और जो आप ऐसे लोकल वेंडर से करवाएं, दोनों में कितना आपको डिफरेंस लगा है? यार सही बताऊँ ना, तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें आलोक जी से रेफरेंस लिए हैं और उन्हीं से काम किया, क्योंकि मुझे इन पर ट्रस्ट था, तो मैंने भाई इनसे रेफरेंस लेके काम करवाया। मतलब टीम से आसानी हमने ही दी थी सर को, वो मैंने अलग से काम करवाया, बट हाँ उससे उस टाइम सुपरविजन हमारा था उस पर। इवन जो गेट भी लगवाया था इन्होंने, आप लोगों ने सुपरवाइज करके, कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली गेट नहीं था मेन गेट, तो जो हमने लोहे का लगवा रखा है, तो वो भी आलोक जी ने ही सुपरवाइज करवाया था उसको। ठीक है सर, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अभी सेटिस्फाइड हैं सर? हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ यार, तभी तो और मतलब आप किसी को रेफर करेंगे कि हाँ ठेकेदार.com से घर बनवाओ? बिल्कुल, जो भी मेरे यहाँ पे आसपास में दोस्त बनाएंगे, मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि भाई हमारे पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है कि हम यहाँ देखें, तो वी नीड अ प्रोफेशनल जो साइट पे जाए, चीज़ें मैनेज करे, हमें अपडेट देता रहे कि हाँ भाई अभी ये काम चल रहा है, अभी ये होगा, और एक प्लान वाइज काम, एक टाइम शेड्यूल के साथ काम हो, तो वो ठेकेदार.com आई थिंक बेस्ट है इस चीज़ के लिए। और सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे जो आपको कमिटमेंट प्रोजेक्ट लेने से पहले किया गया था, क्या वो फुलफिल किया गया है कि नहीं किया गया है? सही बताऊँ तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिले हुआ है, बट हाँ उसका मुझे कंजप्शन मिला है उसका आप लोगों ने पैसे डिडक्ट किए हैं, मतलब मैंने डिडक्ट किए हैं आप लोगों से, और आप लोगों ने बिल्कुल सहमति हो के उस पर कोऑपरेट किया है, तो एट द एंड फाइनल आउटकम इज बेस्ट। डिले का भी मुझे पैसा जो भी 1-2 महीने डिले हुआ है उसका आप लोगों ने कहा माइनस किया। ठीक है सर, थैंक यू सर। बेस्ट, थैंक यू।